फोकल की बात करें तो इसमें एक कट मार्क होता है, जैसे कि नीचे से ऐसा कट आपने देखा होगा कि सबसे एडवांस कैटेगरी के लेंसेस है प्रोग्रेसिव लेंसेस हम बोलते हैं इसे। प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल लेंसेस होता है जिसमें डिस्टेंस, इंटरमीडिएट, नियर 3। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विष्णु चंदेल, कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। आज हम बात करेंगे प्रोग्रेसिव लेंसेस के बारे में। प्रोग्रेसिव लेंसेस क्या है, क्या होता है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या लाभ नहीं है। प्रोग्रेसिव लेंसेस एक तरह का मल्टीफोकल जोन लेंसेस होता है। जैसे कि नॉर्मली हमें पता है कि बाइफोकल लेंसेस, जैसे कि आपको पता होगा कि नॉर्मल अगर हम बाइफोकल की बात करें तो इसमें एक कट मार्क होता है, जैसे कि नीचे से ऐसा कट आपने देखा होगा। हमारे दादाजी या फादर या दादी जी ऐसे पहनते थे लोग पहले के टाइम पे। अभी क्या है कि सबसे एडवांस कैटेगरी के लेंसेस है प्रोग्रेसिव लेंसेस हम बोलते हैं इसे। प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल लेंसेस होता है जिसमें डिस्टेंस, इंटरमीडिएट, नियर 3 विजन्स होती है। अगर हम बात करें इसमें तो ये 3 विजन के साथ में यहाँ पे डिस्टेंस ऐसा होगा, यहाँ पे इंटरमीडिएट और यहाँ पे नियर, ऐसा 3 पार्ट्स होगा। साइड में सॉफ्ट विजन होता है। इस सॉफ्ट विजन को हम कम करने के लिए लेंसेज को अलग अलग तरीके से अपग्रेड करते हैं। आप जितने भी सॉफ्ट विजन को कम करना चाहें उतना कर सकते हैं, बट इसकी ये जो सॉफ्ट विजन की साइड में सॉफ्ट विजन होता है, ये एक तरह से इसका प्रॉपर्टीज़ है और ये रहता है। ये आप कितना भी अच्छी कैटेगरी का लेंसेस ले लें बट सॉफ्ट विजन होगा ही हल्का। अब हम बात करेंगे मल्टीफोकल जोन, मतलब आपका जो प्रोग्रेसिव ग्लासेस है इसकी क्या क्या खास बात है। अब इसमें जैसे मैंने बताया आपको 3 जोन होता है, मल्टीफोकल जोन होता है। जैसे ये 3 पार्ट्स है। अब इस 3 पार्ट्स पे आपका जो ये डिस्टेंस, ये जो सबसे ऊपर का पार्ट होगा, इससे आपको दूर की चीज़ें दिखाई देंगे। लाइक मतलब आप जो भी गाड़ी ड्राइव करेंगे या वॉकिंग करेंगे उस टाइम पे आपको इस जोन का यूज़ होगा। सेकंड आपका इंटरमीडिएट जोन। इंटरमीडिएट जोन में क्या होगा कि जब हम कंप्यूटर, पीसी, लैपटॉप, मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल तो एक आपका नियर पे आ जाता है, बट जब भी कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हैं या आपकी जो भी ऑब्जेक्ट 2 फीट से लेकर के 4 या 6 फीट के अंदर की होती है उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट जोन। इंटरमीडिएट जोन पे आने वाली वस्तुएं आपको इस पार्ट से क्लियर दिखाई देगी। सेम आपका जो सबसे लोअर पार्ट है आपका, वो है नियर पार्ट। अब नियर पार्ट में कैसा होगा, जो भी आपका 30 से 40 सेंटीमीटर का होगा वो आपको क्लियर दिखाई देगा, वो बोलते हैं नियर पार्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने 3 पार्ट्स में कैसे हमें दिखाई देगा। अब मैं आपको एक नॉर्मल फार्मूले के साथ में बता देता हूँ कि हमको किस तरीके से हम देखना है। अगर मैं एक चश्मे की बात करूँ, ये चश्मा हमने लगा रखा है। जब भी हम कोई भी चीज़ें दूर की देखेंगे तो हमारी आइज़ कुछ स्ट्रेट होंगी। तो अगर स्ट्रेट है तो इस सेंटर आपका जो ऊपर का है उस सेंटर से आपको दूर की चीज़ें दिखाई देंगी। देन सेम कैटेगरी जब हम कंप्यूटर, पीसी, लैपटॉप को देख रहे होते हैं उस टाइम पे हमारे कंप्यूटर, पीसी, लैपटॉप हमसे 30 से 45 डिग्री के डाउन पे होता है। तो उस केसेस पे आपको क्या होगा कि इंटरमीडिएट जोन आइज़ अपने आप हल्की से डाउन हो जाएंगी, तो आपको इंटरमीडिएट जोन वर्क करने लगेगा। थर्ड, आपको जब भी रीडिंग करना होगा, रीडिंग के टाइम पे हमें नियर आँखों को डाउन करना है और रीडिंग होने लगेगा। ये हो गया आपका डिस्टेंस, इंटरमीडिएट, नियर। अगर आपको यही सेम कंडीशन पे अगर ऐसा साइड में आप देखेंगे तो मैंने जैसे आपको बताया कि साइड में सॉफ्ट विजन होता है। अगर हम इसको ऐसे देखेंगे तो हल्का सा सॉफ्ट विजन आपको दिखाई देगा, इसलिए हमें नेक मूवमेंट करना होता है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे प्रोग्रेसिव लेंसेस के फ़ायदे के बारे में। पहला, आप एक ही लेंसेस में आपको तीनों चीज़ें दिखाई देंगी, जैसे डिस्टेंस, इंटरमीडिएट, नियर। ये तीनों पार्ट्स आपको एक ही चश्मे में मिलता है। अगर इसी को आप सेम कैटेगरी बाइफोकल में जाते हैं तो आपको सिर्फ डिस्टेंस एंड नियर की पार्ट मिलती है। सेकंड, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये प्रोग्रेसिव लेंस किसके लिए है। प्रोग्रेसिव लेंस 40+ एज वालों के लिए होता है। जैसे ये जो 40 पे अंडर होते हैं उनके लिए तो नहीं है ये। जैसे हम 40 क्रॉस करते हैं, 40 या 41 पे हमको नियर का विज़न आने लगता है। अगर आप 38 पे भी नियर का विज़न आ गया है तो भी आप प्रोग्रेसिव ग्लासेस पे जा सकते हैं। इसके बेनिफिट्स ये होते हैं कि आपको नेचर ऑफ लुकिंग आपको बहुत अच्छा आता है, क्योंकि आपको कोई भी कट मार्क्स नहीं आता। सामने वाला पर्सन आपको ऐसा जज नहीं कर सकता कि आप 40 ईयर प्लस हैं। बहुत सी लोगों की इतनी खान पीन अच्छी होती है, उनकी फेस से नहीं पता चलता, बालों से नहीं पता चलता कि ये 40+ हो गए हैं। प्रोग्रेसिव सेम कैटेगरी का लेंसेस ऐसा ही रहेगा, जिसमें आपको डिस्टेंस, इंटरमीडिएट, नियर तीनों विजन्स मिलेंगी और आपको एक नेचर लुक भी देगा और अच्छा लुक देगा। उसके साथ में आपको स्टाइलिश एंड आकर्षक कोई कट आपको इसमें नहीं दिखाई देता है,
कोई रेखा नहीं होता है, उसके कारण कोई भी जंपिंग इफ़ेक्ट्स नहीं आते हैं, ऊपर नीचे नहीं दिखाई देता है। अब इसके साथ में हम बात करेंगे प्रोग्रेसिव ग्लासेस के नुकसान के बारे में। इसके नुकसान क्या क्या हैं। पहला, प्रोग्रेसिव ग्लासेस पहनते ही आप ये मत सोचिए कि तुरंत हमको दिखाई देने लगेगा। कभी कभी इसमें ये भी होता है कि थोड़ा समय लग जाता है। जैसे बहुत से लोगों को सेट करने में समय लग जाता है, आपको एडजस्ट करने के लिए दूर की चीज़ें, नियर की चीज़ें देखने के लिए तो अच्छी हो जाती हैं, लेकिन प्रोग्रेसिव में जो इंटरमीडिएट जोन है उस केसेस पे हम लोग, बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा सर को नीचे कर लेंगे ताकि जब नियर का हमें सीढ़ियाँ चढ़नी तो ऊपर नीचे दिखाई देने लगता है। ये सारे इश्यूज आने लगते हैं, तो इसको एडजस्ट करने के लिए थोड़ा समय लगता है। 10 से 15 दिन का आपको टाइम लग सकता है। सेकेंड, प्रोग्रेसिव ग्लासेस नॉर्मल आपका सिंगल विजन और बाईफोकल ग्लासेस के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा महंगा होता है और काफ़ी अच्छा भी होता है, बट हम ये कहेंगे कि आपका जो नॉर्मल सिंगल विज़न ग्लासेस है और बाईफोकल ग्लासेस है उससे थोड़ा कॉस्टली होता है ये। तीसरा, मैंने आपको बताया जैसे कि इसके साइड में सॉफ्ट विजन होता है, जो आपको किनारा है इसका, इसमें धुंधलापन होता है। अब ये धुंधलापन अगर आप साइड का मूवमेंट लेंगे तो उसमें आपको महसूस हो सकता है, ये आपको मैंने पहले ही बताया है। ये इसके नुकसान हैं। अब हम बात करेंगे प्रोग्रेसिव लेंसेज का उपयोग कौन कौन कर सकता है। प्रोग्रेसिव लेंसेज का उपयोग 40 साल से ऊपर के लोग करते हैं जिनका नियर का विज़न होता है, जिसमें डिस्टेंस की पावर हो, नियर की पावर हो, एक साथ, वो आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि आप हाइपरमेट्रोपिक हैं, मायोपिक हैं या एस्टिग्मेटिज्म। आप सारे लोग प्रोग्रेसिव यूज़ कर सकते हैं, किसी प्रकार का इशू नहीं आता है। बट इसकी फिटिंग्स और लेंसेस एंड फ्रेम की क्वालिटी पे ध्यान देना होता है। प्रॉपर फिटिंग नहीं होगी तो बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं। अब हम बात करेंगे प्रोग्रेसिव लेंसेस कैसे चुनें। फर्स्ट, पहले अपने आँखों की जांच करवाएं। आँखों की जांच करने के बाद आपको पता होना चाहिए आपके पावर क्या है और किस तरीके से यूज़ करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आप प्रोग्रेसिव पहनने के लिए तैयार हैं तो पहले ये ज़रूरी है आप अपने उपयोग के लिए समझें। जैसे आपको कंप्यूटर का यूज़ है, पढ़ाई करना है या गाड़ी चलाना है आदि, उसके अकॉर्डिंगली अपने लेंसेस को समझें कौन सा लेंस आपके लिए बेटर है। इसके साथ में अच्छी क्वालिटी के लेंसेस लें, जैसे एसिलॉर है, जाइस है, होया है, लेंसकार्ट है। इस तरीके के काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड्स के लेंसेस आते हैं जिसे आप चुनें। नॉर्मल आप लोकल लेंसेस बिल्कुल भी ना लें। लोकल लेंसेस में बहुत सारे इश्यूज आते हैं, वेव रहता है, ये सारे इश्यूज़ की वजह से काफ़ी सारे इशू आते हैं। शुरुआत में आपको धीरे धीरे लेंसेस के साथ में एडजस्ट होना पड़ेगा। एक बार एडजस्ट हो गया लेंसेस तो आपको ये काफ़ी अच्छा लगेगा, इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आता है। प्रोग्रेसिव लेंसेस एक बेहतरीन समाधान है दूर पास के साथ में जो मध्य इंटरमीडिएट जोन देखने के लिए बहुत ही अच्छा लेंसेस होता है। ये थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर होता है, लाइक अपीयरेंस आपका, जैसे कि आपका नेचर ऑफ लुकिंग में भी अच्छा होता है। इस सब के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसे आप एक ही लेंसेस में बहुत सारे यूजेस हो जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आप बेटर ऑप्शन है, आप प्रोग्रेसिव में जा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे प्रोग्रेसिव एंड बाईफोकल के बारे में। बाईफोकल एंड प्रोग्रेसिव कितने टाइप के होते हैं और इसमें किस तरीके से डिज़ाइंस होती हैं, ये सारे के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके साथ में आपको जो भी आपकी जानकारी चाहिए, इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें और कमेंट करें। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चन पे हम आपको ज़रूर आंसर करेंगे। ऐसे ही जुड़ी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।